हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लाया हूँ वर्ल्ड एटलस की क्लास, जो कि हमारी सीरीज परमानेंट चल रही है। इसमें हम सभी जो भी महाद्वीप हैं या विश्व में जितने जितने महाद्वीप व देश हैं जिनसे बनने वाले क्वेश्चन, जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी या एसएससी, बीपीएससी, इनमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको एटलस में और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से सही जानकारी दे रहे हैं। आप बने रहे हमारी वीडियो में आखिरी तक। आपको हम एक एक करके बताएंगे कौन द्वीप से कैसा क्वेश्चन आएगा, या कौन से देश से कैसा क्वेश्चन बनेगा, या महासागर से कैसा क्वेश्चन बनेगा। इसमें हम आपको पूरा डिटेल में बनाएंगे। आपको ध्यान से पढ़ना, जहाँ आपको समझ में ना आए वहाँ कमेंट कर आप पूछ सकते हो। चलते हैं, करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर पहला, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप? किस महाद्वीप को कहा जाता है सभ्यता का पालना? तो एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यहाँ पर एशिया महाद्वीप में जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता थी, या होंगो नदी की सभ्यता थी। कई सभ्यताएं ये एशिया महाद्वीप में पाई गई। बहुत पुराने अगर देखा जाए तो पुराने में इसी महाद्वीप पर ये सभ्यता पाएगी, अन्य किसी महाद्वीप पर सभ्यता नहीं थी इतनी। तो ये इसीलिए से सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? हिमालय, यूराल, हिंदकुश या सतपुड़ा? आप इसमें दिमाग पे सोच कर भी लगा सकते हो। जैसे हिमालय तो भारत में पाया जाता है और हिंदकुश भी पाकिस्तान की सीमा पर है, तो सतपुड़ा भी भारत में है। तो एक यूराल पर्वत है, यानी यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत ये पाया जाता है यूरोप और एशिया के बीच में, क्योंकि जो रूस है, आधा रूस है, कुछ रूस है यूरोप में और आधे से ज़्यादा रूस है एशिया में। तो यहाँ पर रूस की इस सीमा पर यूराल पर्वत पाया जाता है, इसी यही यूराल पर्वत अलग करता है। डियो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? ये डियो गार्सिया एक द्वीप है। ये डियो गार्सिया एक द्वीप है। ये कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, तस्मान सागर में। तो ये डियो गार्सिया ये हिंद महासागर में एक द्वीप है, और इसका कब्जा किसका है? यूएसए, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन का कब्जा है इस द्वीप पर अभी भी। तो ये डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर चौथा, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? ये देखो आगे क्वेश्चन भी है। इसमें कितने सदस्य देश हैं सार्क में? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें एक है मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और नेपाल है, भूटान है, और बांग्लादेश है। इतनी 8 सदस्य देश हैं। और मालदीव समुद्र से कितना मीटर ऊंचा है? अगर मालदीव को देखा जाए तो कितना मीटर ऊंचा है? तो ये मात्र 1.5 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, मात्र 1.5 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। अच्छा, मालदीव की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है मालदीव रुपया, यानी कि रुपया नहीं रुपया, मालदीव रुपया है। क्वेश्चन नंबर अगला, श्रीलंका का आकार किसके समान है? अब देखिए श्रीलंका ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है श्रीलंका, ऐसा कुछ। तो ये किसके समान है? सिप के समान या सेव के समान से होता है? ऐसा होता नहीं, घोड़े की नाल भी ऐसी नहीं होती। तो ये आंसू या बूंद, इसका सही आंसर है आंसू या बूंद। श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ?
तो ये 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। भारत 47 को हुआ, ये एक साल बाद 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। एक साल नहीं, एक साल से कम ही हुआ, तो क्योंकि 15 अगस्त को भारत हुआ था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कैडी या कोलंबो है या श्रीजयवर्धनम या ये सभी? अगर देखा जाए वर्तमान में तो श्रीजयवर्धनेपुरा कोट्टे है, मगर ये तीनों राजधानी श्रीलंका की तीनों राजधानी है। ये कैडी भी पहले थी, फिर कोलंबो हुई और अब आए के श्रीजयवर्धने हो गई, श्रीजयवर्धने कोट्टे। यानी कि अगर वर्तमान न पूछा जाता तो ये सभी हो जाता ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर अगला, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? हम्बनटोटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है हम्बनटोटा। तो ये भारत में है या चीन में या श्रीलंका या अमेरिका? अभी आपने सुना होगा कि हम्बनटोटा को चीन डेवलप कर रहा है। तो चीन डेवलप कर रहा है तो कहाँ पर है ये? श्रीलंका में। श्रीलंका में इसको चीन विकसित कर रहा है। चीन ने इसे एक तरह से किराए पर ले लिया है, तो चीन इसे यूज भी कर रहा है और विकसित भी कर रहा है अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 11, जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? ये जाफना है, जाफना द्वीप, जैसे मान लीजिए जाफना है, ये श्रीलंका है, जैसे श्रीलंका, ऐसे श्रीलंका बना हुआ है। तो जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? जाफना यहाँ पर है। जाफना में एक LTT एक लिट्टे नाम का संगठन रहा करता था। यहाँ पर संगठन था पहले, जिसे आतंकवादी संगठन कहा जाता है, LTT लिट्टे। तो ये जाफना है। तो जाफना को श्रीलंका इधर मुख्य भूमि से अलग कौन करता है? यहाँ पर एक एलिफेंटा दर्रा है, एलिफेंटा दर्रा। तो एलिफेंटा दर्रा ये है, एलिफेंटा दर्रा। तो इसका ऑप्शन एलिफेंटा ही हो जाएगा। एलिफेंटा दर्रा है, वो उसे अलग करता है। जैसे हम्बनटोटा, तो इसका हम्बनटोटा तो बंदरगाह है। एक पॉइंट पेट्रो है, पॉइंट पेट्रो इसके यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट पेट्रो हुई बंदरगाह मान लीजिए, पॉइंट पेट्रो यहाँ पर है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो। जैसे गंगा तो भारत में है, भागीरथी भी भारत में है, कोसी तो बिहार में है, तो ये तीनों तो नहीं हो सकती है। बची एक महावेली गंगा, तो यही ठीक है, यही सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 335 किलोमीटर, 335 किलोमीटर लंबाई है उसका। अच्छा, एक चीज़ और श्रीलंका में बता दें, श्रीलंका में एक श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो माउंट पिडुरू तालागमा, पिदुरू ताला, एक मिनट, पिदुरू ताला, तालागमा, पिदुरू तालागमा, ये श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। पिदुरू तालागमा, ये श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। और अब क्वेश्चन नंबर अगला, नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? यानी जो नेपाल है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो नेपाल है, जैसे मान लीजिए नेपाल पहले तो यूके यानी उत्तराखंड से करता है, फिर उत्तर प्रदेश से, फिर बिहार से, वेस्ट बंगाल से और एक सिक्किम से सीधा, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गए। तो उसका ऑप्शन 5 हो गया। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर है? जो नेपाल उसकी राजधानी काठमांडू किस हिमालय पर है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसकी राजधानी जैसे वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक ट्रांसफर, यानी कि इसकी राजधानी मध्य हिमालय पर है। यानी वृहद हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक हिमालय के उत्तर में है। मध्य हिमालय पर स्थित है। भारत और नेपाल के बीच विभाजित क्षेत्र क्या है?
यानी कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा क्षेत्र है जो विवादित है? तो इसके बीच में एक ही जैसे क्षेत्र लिबलेक या सिंपिया धुरा या काला पानी या सभी। तो कौन से क्षेत्र हैं जो विवादित हैं? जैसे एक है ये काला पानी, काला पानी है, ये विवादित क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच। तो इसे आप मान सकते हो कि ये विवादित है। वैसे भी कुछ दर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बहुत पहले यहाँ पर एक समझौता हुआ था, तो काला पानी भारत कह रहा है कि मेरा है और नेपाल कह रहा तो मेरा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र ये बन गया। क्वेश्चन नंबर अगला, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच है? यानी अरुण 3 जो जल विद्युत परियोजना है वो भारत और किस देश के बीच में बनाई गई है? तो इसे भी आपको बताना है। अरुण जल विद्युत परियोजना, तो ये भारत और नेपाल के बीच, तो ये भारत और नेपाल के बीच। और इसमें एक चीज़ और बताएं, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया, ये नेपाली रुपया है। अच्छा, नेपाली रुपया भारत के रुपया से बड़ा है या छोटा है? यानी जैसे यहाँ का 1 रुपया तो वहाँ का 1 रुपया 60 पैसा, यानी इतना अंतर है भारत में। यानी कि यहाँ से 1 रुपया लेकर जाओ तो यहाँ 1 रुपया 60 पैसा आपको मिलेगा। तो ये हमारे हो गए 16 क्वेश्चन। इसमें आपको जो समझ में ना आया हो वो आप दोबारा पूछ सकते हो कमेंट करके, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी हमेशा, जब तक यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ही चलती रही। तब से पहले ही हम आपको पूरा करा देंगे कहाँ से कौन क्वेश्चन आता, कैसा आता है वो। चलते मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी एटलस से जो भी सवाल बनते हैं मैं सारे सवाल आपको कराऊंगा। यानी एटलस से जो भी सवाल बनते हैं मैं सारे सवाल इसमें आपको क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा। तो इसलिए आप बने रहे हमारी वीडियो। नमस्कार, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।